1 meter. 1 meter is defined as the length of path traveled by light in a vacuum during the time interval of 1 upon 299792458 of a second. What does it mean? इसका मतलब क्या है? चलिए इस डेफिनेशन का मीन समझने से पहले हम 1 मीटर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस करते हैं। 1 मीटर की फर्स्ट डेफिनेशन 1791 में बनाई गई थी। इस डेफिनेशन में एज्यूम किया गया था कि नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक जो प्राइम मेरिडियन है उसके 10 मिलियंथ पार्ट को हम 1 मीटर मानेंगे। बट क्या ये उस समय पॉसिबल था कि हम मेरिडियन की जो प्राइम मेरिडियन है उसकी जो टोटल लेंथ है उसको मेजर कर सकें और उसका 10 मिलियंथ निकाल करके कैलकुलेट कर सकें? नहीं, इतना ज़्यादा उस समय पॉसिबल नहीं था। तो उन्हें एक सिंपल सी एक रॉड बना लिया या कोई भी एक मेटल का पीस ले लिया। उन्होंने कहा कि हाँ हम इसी को ही 1 मीटर मानेंगे। बट बाद में ये डेफिनेशन चेंज कर दी गई 1889 में और एक 1 मीटर का प्रोटोटाइप बनाया गया। ये जो प्रोटोटाइप था दैट मीन्स बेसिकली एक रॉड थी जिसको हमने 1 मीटर मान लिया था हमने। ये जो रॉड थी वो प्लेटिनम और इरिडियम दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी थी। प्लेटिनम 90% और इरिडियम 10% थी। ये दोनों के अलॉय दैट मीन्स दोनों के अलॉय से मिलकर के बनी हुई थी। इसको हमने 1 बार प्रेशर और 273.16 केल्विन अप्रोक्सीमेटली, ये वैसे 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही है, हमने इसको प्रिजर्व्ड कर दिया था। जो कि इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट का ब्यूरो है सैप्रीमेन नियर पेरिस, वहाँ पर हमने इसको प्रिजर्व्ड कर दिया और ये हमने मान लिया कि अभी ये जो रॉड हुई हम उसको 1 मीटर मानेंगे। हमने इस डेफिनेशन में कुछ स्पेशल टर्म्स का यूज किया है जैसे कि 1 बार, 273.16 केल्विन। इनके मीन्स के बारे में चलिए हम समझते हैं। 273.16 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर है और बार प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट, जैसे कि पास्कल है, एटीएम है, अदर बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनमें हम प्रेशर को मेजर करते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमने प्लेटिनम और इरिडियम के ही अलॉय को क्यों चूज किया। हम दूसरे कोई मेटल्स के अलॉयज को भी तो हम चूज कर सकते थे। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और नहीं पता तो इसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर आपको दूंगा। बाद में इस डेफिनेशन को अगेन चेंज कर दिया गया 1960 में, और 1960 में ये एज्यूम किया गया कि क्रिप्टॉन 86 के जो वेवलेंथ है उसके 1650763.73 टाइम्स को हम 1 मीटर मानेंगे। बट कब? जब जो रेडिएशन है दैट मीन जो क्रिस्टल है वो नाइट्रोजन के ट्रिपल पॉइंट पर रखा गया हो। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रिपल पॉइंट क्या है। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ पॉइंट है जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस की तीनों स्टेट दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में रहती हैं। मतलब कि ये ट्रिपल पॉइंट पर वो लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो ये हमने एक डेफिनेशन बनाई 1960 में। अगर आप वेवलेंथ के बारे में नहीं जानते हैं तो स्लाइड्स में शो हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं
किन्हीं भी दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम उस वेव की वेवलेंथ कहते हैं। तो हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन बनाई थी उस समय जो क्रिप्टन 86 ही चुना। अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न बनता है कि हमने क्रिप्टन 86 जो एटम है वही क्यों चुना और इतने ही वेवलेंथ क्यों ली। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ सोचने के लिए टाइम देता हूँ, और अगर नहीं पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको ज़रूर आंसर दूंगा। फिर फाइनल 1983 में एक डेफिनेशन बनाई गई जो कि एक कांस्टेंट के बेसिस पर बनाई गई थी कि 1 मीटर इज डिफाइंड as a length of path traveled by light in vacuum during the time interval of 1/299792458 of a second। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 299792458 है ये लाइट की स्पीड है। लाइट 1 सेकंड में इतने मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। दैट मीन्स 1 सेकंड में अगर हम बात करें तो लाइट 299792458 मीटर की डिस्टेंस तय कर लेती है। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने 10th पे पढ़ा है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। देखिए वो जो नंबर है हमने केवल याद करने की सुविधा के अनुसार मान लिया गया था, बट एक्चुअली जो उसकी स्पीड है वो यही है। तो हमने जो लाइट की स्पीड के बेसिस पर हमने इसको डिफाइन किया कि जो 1 सेकंड का 299792458 जो पार्ट होगा हम उसको 1 मीटर मानेंगे। बट फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज होगा, क्या हम 1 सेकंड के इतने छोटे पार्ट में लाइट की स्पीड को मेजर कर पाएंगे? तो चलिए फिर मैं आपसे यही कहूँगा, सर्च कीजिए, अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं 101% आपको क्या मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि किस प्रकार से हमने 1 मीटर एक्चुअली बनाया। जो हमने लास्ट डेफिनेशन के ऊपर देखा ये आपको 11th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है। बट बाकी की डेफिनेशन आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या आप जो ओलंपियाड या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आप वहाँ पर जब आप उन एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सी बार इन डेफिनेशंस में से कोई पॉइंट आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार से ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज 11th क्लास के लिए ये केवल आपकी नॉलेज के लिए हैं, जिससे कि आपको 1 मीटर के कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता चले। प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर आप किसी दूसरी क्लासेस के लिए इसी प्रकार की लेक्चर सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उन क्लासेस के लिए इसी प्रकार की स्पेशल लेक्चर सीरीज को बनाऊंगा।